हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने कोई पहली बार नहीं सुना है नेटवर्क थ्योरी में। इससे पहले जब आप अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं अपने कॉलेज में M1 M2 M3 जब पढ़ते हैं तो वहां पर ट्रांसफॉर्म थ्योरी आती है, वहां पर सबसे पहली बार लैप्लास का नाम सुना होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और बहुत सारा मैथमेटिक्स में इसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, स्टैंडर्ड बहुत सारे फंक्शंस के क्या होते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म होते हैं। वो आपको याद भी होंगे और आपने पढ़े भी होंगे। उसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप लैप्लास के साथ साथ इनवर्स लैप्लास भी पढ़ते हैं। तो ये असल में जब हम इंजीनियरिंग में एंटर करते हैं तो ये एक तरह का हमारे लिए मैथमेटिकल टूल बन जाता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो उसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल टूल है। जैसे प्लस माइनस वगैरह होते हैं कि नहीं, वैसा के वैसा मैथमेटिकल टूल है जो हर जगह अप्लाई होगा। लगभग हर एक सब्जेक्ट में इसकी एंट्री होगी। आप कंट्रोल सिस्टम की बात करें, सिग्नल एंड सिस्टम की बात करें या दूसरे कोई भी, चाहे एनालॉग की बात करें, कहीं पर भी हमें कुछ सर्क्यूट या कुछ भी, क्योंकि देखो सर्क्यूट क्या है, आरएलसी से बना हुआ सर्क्यूट है, उसमें सप्लाई दे दिया हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स के फॉर्म में। अब ये है टाइम डोमेन से भी सॉल्व कर सकते हो और फ्रीक्वेंसी डोमेन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन का सॉल्व करने का मतलब है कि असल में लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक तरह का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ही है, ठीक है। बट ट्रांसफॉर्म थ्योरी एक अलग सेपरेट थ्योरी बनाई गई है और इसके अलग रूल है, अलग स्टैंडर्ड फंक्शंस। आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस के आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म जानने को मिल जाएंगे। आई होप आपको पता भी होंगे। बट अभी हमारे नेटवर्क थ्योरी में इतने ज्यादा हमें फंक्शंस लैप्लास के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कई बार कि सपोज करो आपको कोई सर्क्यूट गिवन है, सपोज करो ये नेटवर्क गिवन है, ठीक है, नेटवर्क गिवन है। इस नेटवर्क को हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इस नेटवर्क को। देन ये काई में हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो गया, काई में हो गया, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो गया, ठीक है। जो एस रहेगा ना इसमें, एस को असल में आगे चल के आप जे ओमेगा भी बोलते हैं, आगे चल के जे ओमेगा भी डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब देखिए यहां पे दैट इज ओमेगा फ्रीक्वेंसी, तो ये एस इक्वल टू जे ओमेगा। कंट्रोल सिस्टम में बार बार इस चीज का जिक्र होगा, सिग्नल सिस्टम में बार बार जिक्र होगा, एस इक्वल टू जे ओमेगा, ठीक है। एस प्लेन वगैरह सब पढ़ेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करने का मतलब है कि आपने नेटवर्क को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले लिया, एनालिसिस कर लिया, उसके बाद वापस अगर आपको टाइम डोमेन में करना है तो आप क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो देन फ्रीक्वेंसी डोमेन वापस से काय में आ जाएगा, टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म चलता है। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहां कहां यूज करना है। पहली उस जगह पे जहां पर हमें टाइम कांस्टेंट आसानी से नहीं निकाल सके, वहां पर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना है, ठीक है। क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या देगा हमें, डायरेक्टली सपोज करो v ऑफ टी या i ऑफ टी का डायरेक्ट एक्सप्रेशन देगा, हमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन देगा। अब हमें सपोज करो डायरेक्टली एक्सप्रेशन की नीड है, तब तो लैप्लास बड़ा काम का है। बट अगर हमें ऐसा है कि v ऑफ 0 माइनस या v ऑफ 0 प्लस या i 0 प्लस या i ऑफ इनफाइनाइट, सिंपली कुछ एक स्टेट पे अगर हमें कोई वोल्टेज या करंट किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए अगर निकालना है, देन लैप्लास उतना कारगर नहीं है, क्योंकि लैप्लास डायरेक्टली हमें फाइनल वैल्यू सॉल्व करके देता है। उस फाइनल वैल्यू से जरूर आप किसी भी इंस्टेंट पे निकाल सकते टाइम रख के, बट उसके लिए एनालिसिस बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे इस टॉपिक में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कौन सा चीज कैसे होता है और लास्ट में कंक्लूड भी करके दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करें सबसे पहले। तो सिमिलरली बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन के जो लैप्लास होते हैं वो आपको पता है। यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नेटवर्क आरएलसी से ही बनता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टेंस का लैप्लास क्या होगा, इंडक्टेंस का लैप्लास क्या होगा, कैपेसिटेंस का लैप्लास क्या होगा। क्योंकि अल्टीमेटली इस नेटवर्क में कुछ क्या होगा, इस नेटवर्क में दो तीन चीजें होगी, आर होगा, एल होगा, सी होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, नॉट वोल्टमीटर नहीं, वोल्टेज सोर्स है ना, और करंट सोर्स होगा। तो इनको लैप्लास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पहले इंडिविजुअली देख लेते हैं। इंडिविजुअल देख लेंगे तब हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो वन बाय वन देखते हैं फटाफट। तो रेजिस्टेंस, अब आपको पता है कि लैप्लास असल में फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करता है और रेजिस्टेंस क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी, इसे फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यह हम लोग रेजोनेंस में भी देख चुके हैं। रेजोनेंस में भी ग्राफ कैसे बनता था, फ्रीक्वेंसी चेंज होती थी बट रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट बना रहता था। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि रेजिस्टेंस क्या होगा, सपोज करो ये आपका नेटवर्क में गिवन है, किसी नेटवर्क में अगर रेजिस्टेंस गिवन है R, ठीक है, और मुझे अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म
निकालना है ना, क्या कर रहा हूं मैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, LT मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सिमिलरली ये R का R ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो एक हमारा टेंशन खत्म हो गया कि रेजिस्टेंस जैसा था वैसा का वैसा रहेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंडक्टेंस की। अब इंडक्टेंस की बात करते हैं तो इंडक्टेंस देखो, सपोज करो 1 बाय 1 केसेस लेते हैं ना हम लोग। सबसे पहला नंबर का केस ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फर्स्ट नंबर, ठीक है, कि ये आपको दे रखा है एक इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस दे रखा है, ठीक है। और इसका अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म L है ना, ये क्या है, L है। इसका अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म चेंज करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करना है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा आपका, सिंबल तो यही रहेगा, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस यहां पर क्या हो जाएगा, S इंटू L हो जाएगा, S इंटू L। और जैसे ही S इंटू L हुआ तो ये असल में क्या हो जाएगा, ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या रहेगी, ओम, है ना, ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सिस्टमेटिक अगर देखोगे तो असल में ये है क्या, अगर मैं थोड़ा सा आपको ऐसा S को अगर मैं j ओमेगा लिख लूं, j ओमेगा L, तो ये बात S को मैंने क्या कर दिया, j ओमेगा लिख दिया, तो ये क्या है असल में ओमिक वैल्यू j ओमेगा L, तो ये हमारा रिएक्टेंस ही तो हो गया, एक्सेल ही तो हो गया, एक्सेल इक्वल टू क्या है, j ओमेगा L, यही तो लिखते थे हम लोग। तो बात बड़ी सिंपल है, जहां पर हम j ओमेगा लिखता आया था उस जगह पे S लिखना है, दैट इज फॉर लैप्लास, S स्टैंड फॉर लैप्लास, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो S आ जाए इसका मतलब लैप्लास की बात हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी की सारी चीजें हमें वही है, बस हम लोग कान को इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, रास्ता सभी जगह एक ही जगह पे जाता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि यहां पर L को, इस इंडक्टेंस को, जैसे मैंने स्टडी स्टेट एनालिसिस जब पढ़ाया था तब क्या बोला था कि सबसे पहला, जितने भी न्यूमेरिकल करे हमने, एक बात कॉमन थी कि सबसे पहले क्या करना है आपको, R, L और C सबको ओमिक की वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ये पहला स्टेप था। तो सिमिलरली कर यही ना, यहां पर भी वही रहे कि ये इंडक्टेंस है सिंपल, तो इसको ओमिक वैल्यू में चेंज कर रहे हैं, ओमिक वैल्यू का मतलब S इंटू L और S का मतलब j ओमेगा, सिंपल वही चीज वहां पे थी, यहां पे S के फॉर्म में, बस दैट्स इट। चलो सेकंड केस देखते हैं। अगर इसका सपोज करो इंडक्टेंस के केस में पहले से ऐसा हो जाए, पहले से कोई करंट अगर रहे तो क्या होगा, है ना, पहले से अगर करंट हो जाए तो क्या रहेगा वो देखते हैं। सेकंड केस कि ये मान लो इंडक्टेंस है, ठीक है, और इसमें पहले से कोई करंट फ्लो कर रहा है, आई नॉट का मतलब इनिशियल करंट पहले से है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसका सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसका लैप्लास जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इसका सिंपल इक्विवेलेंट कैसे बनेगा। सिंपल इसका इक्विवेलेंट बनेगा, आपको पता है कि ये जो करंट, इनिशियल करंट होता है इंडक्टेंस में, ये क्या बन जाता है, करंट सोर्स बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक करंट सोर्स बन जाएगा, एक करंट सोर्स बन जाता था। और हमने t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या किया था कि इंडक्टेंस, है ना, इंडक्टेंस क्या कर देते थे, ऐसा ओपन सर्क्यूट कर देते ना, इंडक्टेंस को ओपन सर्क्यूट कर देते थे t इक्वल टू 0 प्लस पे, और उसके पैरेलल में क्या लगा देते थे, करंट सोर्स लगा देते थे। बट इस बार हमें ओपन शॉर्ट कुछ भी नहीं करना है, सिंपल चीज वही है कि ये जो इनिशियल करंट है ये करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और दैट इज अ टेम्पररी करंट सोर्स, और इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल में लग जाएगा, इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल में लग जाएगा, इंडक्टेंस इसके पैरेलल में लग जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से बेहतर तरीके से बना देता हूं, ये इंडक्टेंस इसके पैरेलल में लग गया। तो अभी तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट बनाया है, क्या बनाया है, ये सिंपल नेटवर्क था, इसका इक्विवेलेंट बनाया है अभी हम लोगों ने, नॉट लैप्लास, अभी लैप्लास में कन्वर्ट नहीं किया है, इक्विवेलेंट बनाया है, ठीक है, इक्विवेलेंट बनाया है। चलो अब अगर हम इसको लैप्लास में कन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, लैप्लास में कन्वर्ट कर देंगे इसको, अगर हम लोग थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं, लैप्लास में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप मुझे बताइएगा, ये हमारा करंट सोर्स, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, लैप्लास में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये क्या है आपका, डीसी फिक्स्ड सोर्स है, यूनिट स्टेप, मतलब इसका अगर मैं लैप्लास करूंगा तो क्या हो जाएगा, आई नॉट बाय एस, क्योंकि यूनिट स्टेप का लैप्लास क्या होता है, 1 बाय एस होता है।
तो आई नॉट बाई एस हो जाएगा, और ये टाइम में चेंज हो जाएगा एस इंटू एल, दैट इज ओमिक वैल्यू। तो ये हो गया हमारा लेप्लास का कन्वर्जन, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या हो गया ये? लेप्लास ट्रांसफॉर्म। सिंपल नेटवर्क था, उसका इक्विवेलेंट देखा, उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म देखा। अच्छा, एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर मैं एक करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में एक ओमिक वैल्यू है, तो क्या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? ये करंट सोर्स है तो इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर एक और कलर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, चलो ये कलर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहां पर असल में दैट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या हो रहा है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? करंट की जगह वोल्टेज लग जाता है। देखिएगा, सपोज करो ये वोल्टेज लग गया, और उसके सीरीज में क्या लग जाएगा? ये सीरीज ही एक तरह का है ना। तो ये वाला जो एस एल है ये आ जाएगा यहां पे एस इंटू एल। और अब आप ध्यान से करना है ना, ध्यान से करना, क्योंकि यहां पे मिस्टेक होती है। क्या करना है आपको कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो वोल्टेज की पोलरिटी का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? डाउनवर्ड होना चाहिए। और तो वोल्टेज की पोलरिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड कब होगा? जब माइनस प्लस इस तरीके से होगा, क्योंकि आपको अब प्लस माइनस से एरो बनाते आता है ना, क्योंकि मैंने सिखाया था पावर एंड एनर्जी वाले कैलकुलेशन में कि एरो अगर बनाना रहे वोल्टेज का एरो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जहां पॉजिटिव होगा उस साइड में क्या रहेगा? एरो बनेगा। तो मतलब कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, तो डाउनवर्ड जो एरो है अगर, तो इसका भी जो वोल्टेज सोर्स का भी प्लस माइनस बनेगा वो इसी को ध्यान में रखते हुए बनेगा, है ना। वोल्टेज का एरो क्या हो जाता है? डाउनवर्ड हो जाता है। मैंने बताया था ना, माइनस प्लस लाइन बना और जहां प्लस है उस साइड में एरो बना दो, है ना। ये वोल्टेज के एरो पहचानने का तरीका याद होगा आपको सबको। चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब देखो अब एक और चैलेंज क्या आपको कि इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर। ऐसा होता है, आर मतलब कि ओमिक वैल्यू थोड़ी देर के लिए। तो आई इंटू आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे आई इंटू आई बाई एस इंटू एस एल। तो एस से एस कैंसिल हो गया, तो असल में इस वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है ना, वो क्या हो जाएगी? मैं थोड़ा सा इसको दूर लिख देता हूं इधर, है ना। क्या हुआ? करंट इंटू रेजिस्टेंस मतलब ओमिक वैल्यू। तो एस एस कैंसिल हो गया, तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है आई इंटू आई नॉट इंटू एल, आई नॉट इंटू एल। गलती से भी इंडक्टेंस का अगर ये वाला मॉडल यूज करें आप, तो यहां पर एस मत इंट्रोड्यूस कर देना। यहां पे क्या है? आई इंटू एल और यहां पे एस एल। यहां पर एस नहीं आ रहा क्योंकि एस और एस तो क्या हो गया? आपस में कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो नहीं था, मतलब प्रॉपर्टी, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी समझ में आई। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने देखा कि आपको, अब आप बोलोगे सर ये अलग अलग, पहले आपने इससे इक्विवेलेंट यहां तक समझ में आया, उसके बाद आपने लेप्लास ले लिया, समझ में आया, फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ले लिया आपने? तो मैं आपको बोलूंगा कि गिवन क्वेश्चन में कई बार ये वाला मॉडल अगर फिट बैठता हो तो ये लगाना है, और कई बार क्वेश्चन में अगर ये मॉडल फिट बैठता हो तो ये लगाना है। अब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि कौन सा मॉडल हमारे क्वेश्चन के अंदर फिट बैठ रहा है ना, अभी सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिट बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्योंकि जितनी माथापच्ची हम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? नेटवर्क को सिंप्लीफाई बनाने के लिए। ठीक है, तो अब आपके सामने अगर एक इंडक्टेंस है जिसमें कोई भी पहले से करंट नहीं है, तो उसका मॉडलिंग ऐसे बनेगा। ये हो गया लेप्लास ट्रांसफॉर्म, एक तरह का लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और अगर पहले से करंट है तो उसका इक्विवेलेंट ऐसे बनाइएगा, उसके बाद आपको लेप्लास में कन्वर्ट करना है। अगर इसकी जरूरत पड़े तो ये ले लीजिएगा, पूरा मॉडल यूज कर लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि इसकी जगह हम लोग करंट सोर्स की जगह वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लें, तो गलती से भी यहां एस मत करना, क्योंकि एस कैंसिल हो चुका है। ठीक है, चलो अब बारी है हमारे कैपेसिटेंस की। सो ये रहा कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस में हम लोग देखेंगे, तो नंबर 1 हमारा केस नंबर 1 सिंपली कि यहां पर अगर एक कैपेसिटेंस हो जाए, ठीक है, ये कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी? C, और इसका अगर हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो हम क्या करेंगे? यहां पर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर करना हो तो ये हो जाएगा 1/CS ओमिक, 1/CS। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखो वहां पर हमने जैसे जे ओमेगा किया था ना, यहां पे करके देखो, हमें पता है ना, क्या पता है हमें? हमने स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस में ये पढ़ा था कि कैपेसिटेंस क्या होता है? -J/ωc, ऐसा होता है। चलो करके देखते हैं यहां पे। तो 1/C, और ये हो गया आपका j ओमेगा। एस की जगह क्या करा हमने? j ओमेगा पुट कर दिया।
जे और जे का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो जे जे क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस जे बाय ओमेगा सी। वही चीज आ गई कि नहीं जो हमने एसी में पढ़ी थी, आ गई ना। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लैप्लास को एक नया चीज नहीं है, बस उसका सिंबल चेंज हुआ है, जे ओमेगा की जगह हमने एस पुट कर दिया है और एक अलग थ्योरी बन गई है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी यूं ही पढ़ रहे हैं हम लोग, इससे बहुत सारी चीजें जो हमारे स्पेशल केसेस जो हमने देखे जहां पे इंपल्स सिग्नल होता है वहां पर लैप्लास से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको इसका और इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। चलो अब सेकंड देखते हैं फटाफट। ये हो गया कैपेसिटेंस। थर्ड, नॉट थर्ड, सेकंड। अगर सपोज करो इसमें पहले से इस कैपेसिटेंस में अगर मुझे लगता है कि पहले से कोई वोल्टेज सोर्स है, नॉट वोल्टेज सोर्स, पहले से इस कैपेसिटेंस में वोल्टेज अगर अवेलेबल है, ये मान लो C, और पहले से इस पोलरिटी प्लस माइनस पोलरिटी V0 का क्या है, पहले से वोल्टेज है। इस कैपेसिटर में पहले से इनिशियली कोई ना कोई वोल्टेज है, तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, इक्विवेलेंट बनाएंगे। सबसे पहले आपने देखा था इक्विवेलेंट कैसे बनाते थे, इक्विवेलेंट में हम क्या करते थे कि ये जो इनिशियल वोल्टेज है ये बन जाता था टेम्पररी वोल्टेज सोर्स, टेम्पररी वोल्टेज सोर्स, और उसके सीरीज में लग जाता था कैपेसिटेंस, है ना। वहां पे t = 0 पे शॉर्ट करते थे, बट यहां पे इस बार हमें कैपेसिटेंस लगाना है। ठीक है, कैपेसिटेंस लगाना है, दैट इज ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा, पोलरिटी का ध्यान रखना, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस V0। तो ये अभी इक्विवेलेंट सॉल्व किया, अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इक्विवेलेंट, अभी लैप्लास में चेंज नहीं किया, इक्विवेलेंट सॉल्व किया। अब हम लोग करते हैं लैप्लास में चेंज। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। अब हम करेंगे इसको लैप्लास में चेंज। लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इस वोल्टेज का क्या बन जाएगा, ये एक तरह का डीसी है, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस V0 बाय एस, और यहां पे बन जाएगा 1/CS, दैट इज ओमिक वैल्यू। ये क्या, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओमिक। तो अब हमने क्या किया, इक्विवेलेंट, पहले सिंपल सर्किट था उससे इक्विवेलेंट बनाया, इक्विवेलेंट से लैप्लास में कन्वर्ट किया, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जाते से ही ये क्या बन गया, ओमिक वैल्यू बन गया, ओमिक वैल्यू बन गया। अब क्या हम ये वोल्टेज सोर्स के सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस है, मतलब ओमिक वैल्यू, तो अगर इसको क्या करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो कर देते हैं फटाफट। तो यहां पे कलर बदल लेते हैं, इसको हम लोग काय में चेंज करेंगे, काय में चेंज करेंगे हम लोग। तो अब देखो डायरेक्शन, तो हमें पता है कि वोल्टेज से करंट बनाना है, तो सबसे पहले तो ये करंट का भी डायरेक्शन बना देंगे, और पैरेलल में ये जो सीरीज में लगा ओमिक वैल्यू ये काय में आ जाएगी, पैरेलल में आ जाएगा, ये आ जाएगा पैरेलल। ठीक है, 1/CS, दैट इज ओम। और यहां पर डायरेक्शन, अब देखो वोल्टेज का डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव ऊपर है तो अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहां पर भी करंट का डायरेक्शन अपवर्ड ही रहेगा। अब इस करंट की वैल्यू क्या होगी वो निकालेंगे। अब इस करंट की वैल्यू ये होती है, देखिएगा इस करंट सोर्स की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहां पर वोल्टेज डिवाइडेड बाय 1/CS है ना, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट क्या होगा, V डिवाइडेड बाय R, तो V डिवाइडेड बाय ओमिक वैल्यू, तो V कितना, V/S, ओमिक वैल्यू कितना 1/S, तो S से S कैंसल, C ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा V0 इंटू C, V0 इंटू C, तो यहां पर हो जाएगा V0 C, है ना, V0 C, V0 C। समझ में आया। देखो पिछले केस में यहां पे वोल्टेज था, वोल्टेज की पोलरिटी थी और आगे आ रहा था I0 इंटू L आ रहा था, तो कंफ्यूज मत होना कि सर करंट है तो इसका मतलब यह करंट सोर्स, नहीं नहीं, ये चेंज होके आया है। और यहां पे करंट का डायरेक्शन है, एरो मतलब करंट, बट यहां पे वैल्यू कितनी, V0 इंटू C। यहां पर S मत लगा देना क्योंकि S से S क्या हो चुका है, कैंसल हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से ये चूज करना पड़ेगा कि अगर सिंपली कैपेसिटेंस है तो उसका ओमिक वैल्यू लैप्लास में क्या हो जाएगा, 1/CS हो जाएगा। ठीक है, और अगर पहले से वोल्टेज है तो उसका इक्विवेलेंट ऐसे बनाओ, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म करो और फिर सोर्स ट्रांसफॉर्म कर दो, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म या सोर्स ट्रांसफॉर्म, दैट इज इक्विवेलेंट। अब इससे ज्यादा कि आपको नेटवर्क में थ्योरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस का सीख गए, इंडक्टेंस का सीख गए, कैपेसिटेंस का सीख गए। अब क्वेश्चन में क्या रहेगा, नेटवर्क बना रहेगा, उसके अंदर यही सब रहेगा, बस हमें कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। एक क्वेश्चन में आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूं कि कैसे आपको अप्रोच करना है। जैसे मैंने 3 स्टेप बताया था ना, स्टेप नंबर 1, 2 और 3, तो एक क्वेश्चन बता दिया था, उसके बाद आपने करने लगे थे। तो सिमिलरली एक क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन आपको बताता हूं कि किस तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है,
और उसी को ध्यान में रखते हुए छोटा छोटा पॉइंट जो बताऊंगा आने वाले क्वेश्चन में उसको ध्यान से सुनना, एक भी चीज मिस मत करना, उसको सुनते 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 जो जो चीज बताऊंगा उसी को इंप्लीमेंट करते जाना है। ठीक है, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शंस। कई बार प्लस माइनस का डायरेक्शन हम बदल देते हैं, प्लस माइनस से एरो का डायरेक्शन, तो इस चीज में अगर गड़बड़ी कर दी तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहला मॉडल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 362, क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग करेंगे इसको मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको एक बैटरी दे रखी है, एक स्विच दे रखा है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस मतलब आरएलसी से भरपूर आपका नेटवर्क है। द स्विच क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्विच क्या था, क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज ओपन एट टी इक्वल टू 0, फाइंड IL ऑफ टी, मतलब ये जो करंट है इसका जनरलाइज एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, एंड VC ऑफ टी, मतलब ये जो VC दे रखा है इसका भी जनरलाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी इस तरीके से IL ऑफ टी या VC ऑफ टी गिवन हो, इसका मतलब हमें फाइनल वैल्यू मतलब इनफाइनाइट, 0 प्लस मतलब f ऑफ इनफाइनाइट प्लस f ऑफ 0 माइनस, वो सब करते थे ना, वही सारी चीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मतलब हमें टाइम कांस्टेंट की भी जरूरत पड़ेगी, और टाइम कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी तो क्या अगर हम लोग देखो ऐसे अभी तो हम लोग चलो लेप्लास पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि इसको लेप्लास से करना है, बट हमारे दिमाग में कैसे स्ट्राइक करेगा कि हमें लेप्लास से ही करना है। तो आप यहां ध्यान से देखो कि हमें पता है टाइम कांस्टेंट की भी जरूरत पड़ेगी, बाकी सारा चलो इनफाइनाइट 0 प्लस वो तो निकाल लेंगे, बट टाइम कांस्टेंट देखें अगर तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे टाइम कांस्टेंट निकलता है, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे स्विच क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब इस बैटरी से कोई भी संपर्क नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, सिंपली ये सर्किट बचेगा। तो सर्किट में R, L और C को क्या हम सेपरेट कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो यहां पे हम लोग टाइम कांस्टेंट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे हमारी टाइम डोमेन वाली मेथड से। ठीक है, इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन लेप्लास से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से कॉपी पेन साइड में रख के सुनते जाइएगा, है ना, सुनते जाइएगा बिल्कुल इत्मीनान से। चलो स्टेप नंबर पहला, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट हम लोग इधर करते थे। ठीक है, चलो स्टेप नंबर फर्स्ट, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे ना टाइम डोमेन में, पहला स्टेप तो सेम रहेगा। ठीक है, t इक्वल टू 0 माइनस, t इक्वल टू 0 माइनस, सेम जैसे अभी तक करते आए, t इक्वल टू 0 माइनस, t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या रहेगा, देखो ये स्विच क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, क्योंकि लंबे समय तक क्या है, क्लोज है स्विच। तो इसका मतलब है कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या है, ये सोर्स लग रहा है पूरे इंटायर सर्किट पे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि यहां पर क्या है, विद सोर्स है, क्या है, विद सोर्स, विद सोर्स, विद सोर्स है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो फटाफट कर देते हैं, देखो यहां पर ये हमारा प्लस माइनस 2 वोल्ट का बैटरी, स्विच क्लोज है t इक्वल टू 0 माइनस पे, दैट इज रेजिस्टेंस, और ये हमारा इंडक्टेंस क्या हो गया, ये हमारा शॉर्ट हो गया। ठीक है, और यहां पे ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस क्या हो गया, दैट इज ओपन। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या हो गया, ओपन हो गया। अब यहां पे कितना है, 2 ओम, दैट इज 2 ओम। और अब हमें क्या करना है, यहां पे सिंपली फाइंड आउट करना है कि ये करंट IL 0 माइनस कितना है, और यहां पर हमें देखना है प्लस माइनस VC 0 माइनस कितना है, ये पता करना है। t इक्वल टू 0 माइनस पे यही पता करते थे कि इंडक्टर में पहले से कितना करंट है और कैपेसिटर में पहले से कितना वोल्टेज है, यही पता करते थे, बस सिंपली सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप यहां पे देखोगे करंट, यहां पे लूप घूम जाते हैं अगर हम लोग, क्योंकि यहां तो करंट जाने से रहा तो ये तो 0 एम्पेयर चले जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट है। ठीक है, तो यहां से ये एक ही लूप बनेगा, तो हम ये बोल सकते हैं IL 0 माइनस कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर। ठीक है, और यहां पर हम क्या बोलते थे कि IL 0 प्लस भी क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, तो इसको भी हम लोग 1 एम्पेयर कर देते थे। फिर क्या करते थे हम लोग, हमें ये वोल्टेज निकालना है तो हम क्या करते थे, आउटर लूप में घूम जाते हैं, है ना, मैं बिगाड़ नहीं रहा हूं डायग्राम, ऐसा आउटर लूप में KVL घूम जाओ, है ना, KVL घूम जाओगे तो यहाँ तो 0 वोल्ट का ड्रॉप है, तो यही वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि VC 0 माइनस कितना हो जाएगा, 2, है ना, 2 वोल्ट हो जाएगा, और VC 0 प्लस पे भी यही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। इतना करते थे अभी तक हम लोग, अभी तक के हमारे प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से इतना ही करते थे। और अब हम लोग t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या करेंगे, क्या पहले क्या करते हैं, t इक्वल टू 0 प्लस पे हमें निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, दो चीजें पूछी, उन दोनों का हमारे पास आंसर पता है, डायरेक्टली t इक्वल टू इनफाइनाइट पे पता करते थे। बट समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि t इक्वल टू इनफाइनाइट पर
हमारा टाइम कांस्टेंट नहीं निकल पाएगा, टाइम कांस्टेंट हमारा नहीं निकल पाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, और आप देखोगे तो यहां पर क्या रहेगा, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे सोर्स फ्री सर्किट बन जाएगा। तो अब हमें लेप्लास को कैसे चलाना वो सुनना। तो अब हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि चलो हम सोर्स फ्री भी छोड़ो, टाइम कांस्टेंट नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब ध्यान से देखना, आपको लेप्लास में क्या करना है, लेप्लास में स्टेप नंबर 1 को एज इट इज सॉल्व करना है। बस आपको क्या करना है कि ये 0 प्लस पे कमेंट नहीं करना है। IL 0 माइनस पहले से 1 एम्पेयर ठीक है, बट 0 प्लस पे कमेंट नहीं करना है। सिमिलरली यहां पर वोल्टेज के भी 0 प्लस पे कमेंट नहीं करना है। ये दो चीजें अपनी कॉपी में कट कर देना लेप्लास से जब सॉल्व करेंगे। t इक्वल टू स्टेप नंबर 1 एज इट इज जैसा अभी तक करते आए थे, एक्सेप्ट 2 थिंग्स कि यहां पे करंट 0 प्लस और वोल्टेज 0 प्लस को कट कर देना है। समझ में आ गया? चलो अब यहां से रास्ते बदल जाएंगे। अब स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 2 t इक्वल टू 0 प्लस नहीं होगा, यहां पर होगा स्टेप नंबर 2 t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0 है ना, t ग्रेटर देन 0। अब देखो t ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाएगा, स्विच क्या होगा, t इक्वल टू 0 प्लस पे तो क्या हो गया, ओपन हो गया। तो अब आपके सामने सर्किट कैसा दिखेगा, ये आपका इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। अब ध्यान से देखना, यहां पर है अच्छी चीज कि आपका जो सर्किट नजर आ रहा है, सिंपल पहले मैं सर्किट बना रहा हूं, है ना, सर्किट बनाते हैं सबसे पहले। तो ये आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, और ये रेजिस्टेंस, और ये आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये 2 ओम, ये आपका 2 ओम, और यहां पर प्लस माइनस 1/4 फैराड का कैपेसिटेंस, और यहां पर 1 हेनरी। ठीक है, और यहां पे जो करंट जा रहा है दैट इज IL करंट। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। t इक्वल टू 0 मतलब स्टेप नंबर 2 t ग्रेटर देन 0 मतलब स्विच एक्शन हो चुका है, ये ओपन हो चुका है, अभी सप्लाई का कोई मतलब नहीं है, सिंपली ये सर्किट ड्रॉ किया है। तो अभी मैंने एज इट इज नेटवर्क ड्रॉ कर दिया है जो मुझे दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे साहब, अब हम लोग करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म चेंज करना है। तो अब डरना नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस एज इट इज, इंडक्टेंस का कैसे चेंज होगा वो ऑलरेडी बता चुका, कैपेसिटेंस का कैसे चेंज होगा ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑलरेडी सीख चुके हैं। डायरेक्टली आपको यहां पे अप्लाई कर देना है। चलो अप्लाई करते हैं फटाफट हम लोग। तो यहां पर थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ी सी अच्छी चीज हो रही, तो इसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट रख लेते हैं, या एक काम करते हैं व्हाइट कलर में ही रखते हैं इसको। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लैप्लास, यहां पे थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, चलो अब फटाफट देखते हैं। तो रेजिस्टेंस तो एज इट इज रेजिस्टेंस ही रहेगा, ये आपका रेजिस्टेंस 2 ओम। अब देखो इंडक्टेंस कैसे चेंज होगा, आपको पता है। अब मैं पीछे जाऊं, अगर इंडक्टेंस पे, कहां गया हमारा इंडक्टेंस, यहां पे। अब इंडक्टेंस में पहले से करंट है क्या, बिल्कुल है, पहले से करंट है। तो पहले से करंट है तो ये मॉडल बनेगा, और फिर लैप्लास में चेंज कर लेंगे तो ये मॉडल बन जाएगा। इस मॉडल चेंज के बाद अगर ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये मॉडल बनेगा, अगर मैं इसको यूज करूंगा तो एक एक्स्ट्रा लूप बन जाएगा कि नहीं। तो उसकी बजाय क्या मैं ये यूज कर लूं, उस इंडक्टेंस की जगह ये वाला मॉडल यूज कर लूं, है ना, ये वाला मॉडल यूज कर ले। तो यहां पर हम ये बोलेंगे, ये वाला मॉडल यूज करें अगर, तो हम ये बोल सकते हैं, चलो वापस चलते हैं हमारी जर्नी पे। हाँ, तो अब हम यहाँ पे हमें पता है कि एक करंट सोर्स लगे और नॉट करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स। मतलब चलो मैं करके बता देता हूँ सिंपली। ये इंडक्टेंस इस तरीके से चेंज हुआ कि आपने सबसे पहले इस तरीके से ये लगा दिया एरो के हिसाब से, दैट इज इंडक्टेंस। ठीक है, आपको करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले से करंट कितना मौजूद है, 1 एम्पेयर का करंट है, दैट इज 1 एम्पेयर करंट, और ये हो जाएगा S इंटू एल। ठीक है, S इंटू एल। अब इसको आप क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, लैप्लास कर देंगे तो 1/s, है ना। चलो मैंने लैप्लास में भी कर दिया, तो यहाँ पे S लग जाएगा। अब हमें माइनस प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फिर इंडक्टेंस एज इट इज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज है तो करंट इंटू दिस, तो एस कैंसल, तो मतलब ये बोल सकते हैं I0 इंटू एल, I0 इंटू एल। ये I0 मान लो थोड़ी देर के लिए, अभी कन्वर्ट नहीं करना हो तो, और ये हो जाएगा SL।
तो अब आपके सामने दो ऑप्शन है, अगर इसको रखते हैं यहां लेप्लास की जगह तो एक्स्ट्रा लूप इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना, इसको रख देंगे तो काम आसान हो जाएगा, एक्स्ट्रा लूप नहीं बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रख रहे हैं। इसको रखने से क्या हो रहा है देखना, इसको रख दे रहे हैं और डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड के हिसाब से माइनस प्लस और एल आई इंटू एल, आई की आई नॉट कितना है, दैट इज 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर इंटू एल कितना है, एल है आपका इंडक्टेंस कितना है 1 हेनरी, 1 हेनरी इंडक्टेंस है तो 1 इंटू 1 तो ये क्या रहेगा 1 ही रहेगा, नॉट 1/s, क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्म के बाद आया है ये, है ना। उसके बाद इंडक्टेंस आ जाएगा, उसके बाद इंडक्टेंस आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद चलते हैं वापस से इधर, तो रेजिस्टेंस सेम है। अब कैपेसिटेंस की बारी है। अब कैपेसिटेंस के लिए कौन सा मॉडल सूट करेगा, देखिएगा कैपेसिटेंस में अगर हम लोग देखें तो हमें पता है कैपेसिटेंस में कि अगर ये मॉडल यूज करेंगे तो इसमें एक्स लूप बढ़ जाएगा, हमें ये स्टैंडर्ड मॉडल अगर यूज कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो V0/S अपॉन 1/CS, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये हो गया। और अच्छा पोलैरिटी क्या है, माइनस प्लस, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर हमने वोल्टेज में कन्वर्ट किया प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा V0/S। V0 पहले से कितना है 2, है ना 2, दैट इज ये सब के सब क्या है आपके, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये असल में हमारा लेप्लास के हिसाब से दैट इज I0 और ये हमारा लेप्लास के हिसाब से दैट इज V0, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे यहां पर V0/S और कैपेसिटेंस 1/CS, 1/CS, ठीक है। यहाँ पे SL ले लो, ठीक है। चलो तो अब इसका मतलब है कि ये हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर दिया। समझ में आया, यहां तक की कहानी समझ में आई आपको, क्या करा हमने, सिंपल t ग्रेटर देन 0 पे एज इट इज मॉडल यूज किया, उसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर लिया। अब लैप्लास में अब समझ में आ रहा है आपको कि कौन सा मॉडल कब यूज करना है। देखो कैपेसिटेंस में जो हमें कन्वीनियंट लगा, इसमें ये अच्छा लगा तो ये यूज कर लिया, क्योंकि एक्स्ट्रा लूप इंट्रोड्यूस नहीं होगा। और यहां पर ये देखा हमने तो ये हमारे लिए काम का रहा, तो जो हमें अच्छा दिखा वो हमने यूज कर लिया, ताकि आपके सर्किट को और सिंप्लीफाई बनाए। अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा मॉडल यूज कर लेते थे, हमारा लूप अननोन लूप आ जाता, यहां पर देखते थे एक और लूप आ जाता, बट उसकी आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। चलो अब मैं इसको यहाँ पे ये रफ कर देता हूं, इसका कोई भी काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए था। चलो अब लैप्लास हो गया, अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ध्यान से देखना, करंट का डायरेक्शन ऐसा था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो करंट यहां पर ये इस तरीके से, करंट इस तरीके से I(S) करंट फ्लो करेगा, और यही करंट हमारा I(S) बोले या IL(S) बोले, एक ही करंट फ्लो कर रहा है। तो इंडक्टर का करंट बोले या लूप का करंट बोले, बात एक ही है ना। तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालेंगे तो ध्यान से देखना, यहां पर अब क्या होगा कि जो एलिमेंट्स है ये सारी की सारी ओमिक वैल्यू, सारी के सारी आपकी क्या है, यहां पे कितना 2 ओम है ना, ये सारी की सारी क्या आपकी ओमिक वैल्यू है। तो ओमिक वैल्यू में वोल्टेज की पोलैरिटी कौन डिसाइड करता है, करंट। वोल्टेज की पोलैरिटी कौन डिसाइड करता है, करंट डिसाइड करता है। तो आप देखिए यहां पर पोलैरिटी बनाते टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप देखोगे तो यहां पे प्लस से एंटर हो रहा है, माइनस से लीव कर रहा है, प्लस से एंटर हो रहा है, माइनस से लीव कर रहा है, फिर प्लस से एंटर कर रहा है, माइनस से लीव कर रहा है, प्लस से एंटर कर रहा है, माइनस से लीव कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां तो पोलैरिटी ये है और यहां पे ये, ना 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 ना, ये सिंपल कैपेसिटेंस का एक स्टैंडर्ड पोलैरिटी है, स्टैंडर्ड पहले से एक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का पोलैरिटी है, बट ये पोलैरिटी यहां पे कौन डिसाइड कर रहा है, दैट इज ये ओमिक वैल्यू। ये आपका 1/CS जो है दैट इज ओमिक वैल्यू, और ओमिक वैल्यू में वोल्टेज पोलैरिटी कौन डिसाइड करता है, करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन इधर से आ रहा है तो पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है ना। ये तो हमारा डे 1 से रूल है कि किसी भी पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज पोलैरिटी डिसाइड करना है तो जो करंट है वो डिसाइड करेगा, करंट प्लस से एंटर होगा, माइनस से लीव करेगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो चलो अब हमें क्या करना है, KVL लिख देना है। सिंपली क्या लिख देना, अब हमें KVL लिख दो। चलो स्टेप नंबर 2 KVL लिख दे। KVL लिख देंगे तो यहां पर आप देखिए प्लस प्लस, ये वोल्टेज सोर्सेस है दोनों के दोनों, है ना, दोनों के दोनों क्या है, वोल्टेज सोर्स प्लस प्लस, मतलब एडिटिव पोलैरिटी हो गई, माइनस प्लस एडिटिव पोलैरिटी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि I(S) अगर मुझे लिखना हो तो यहां पर 1 प्लस V0/S, मतलब V0/S मतलब V0 कितना है 2
2 डिवाइडेड बाई एस, तो ये हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाय सारी ओमिक वैल्यू का एडिशन, सारी ओमिक वैल्यू का एडिशन, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो हम यहां से एस एल प्लस 1/CS प्लस 2 और 2 4, ठीक है। मतलब वोल्टेज का सम ऑफ वोल्टेज अपॉन सम ऑफ ओमिक वैल्यू, है ना, जो केवीएल में सिखाया था, पहला क्वेश्चन करा था हमने केवीएल में, ऐसे ही तो किया था, ऐसे ही तो किया था हमने शुरुआत का केवीएल का पहला क्वेश्चन, कि हमने वोल्टेज पोलैरिटी डिसाइड कर दी, फिर हमने क्या किया, दोनों का समेशन और उसका वो, या चाहो तो आप घूम भी सकते हो, माइनस प्लस उस तरीके से केवीएल भी लिख दोगे, सेम एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं आई ऑफ एस, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा एस प्लस टू, और आप देखो एस प्लस टू और कैपेसिटेंस कितना है 1/4, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 1/4, तो ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर 4 चले जाएगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर दे रहा हूं, यहाँ पे ऊपर 4 चले जाएगा एस, तो यहाँ पर, और एल कितना है 1 हेनरी, तो एल लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा एस स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 4s, ठीक है। और ऊपर का s और नीचे वाला s एलसीएम लेंगे तो s कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो कैपेसिटेंस को 1/4 था तो 4 ऊपर चले गया, s का यहाँ पे एलसीएम किया तो यहाँ एस स्क्वायर, यहाँ पे 4s, और ये s से ऊपर वाला s कैंसिल आउट, तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। अब देखो यहां पर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, कि ऊपर है s प्लस 2 डिवाइडेड बाय, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं s प्लस 2 का होल स्क्वायर, s प्लस 2 का होल स्क्वायर, खोलो इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो एक्स्ट्रा 2ab है ना, मोदी जी वाला एक्स्ट्रा 2ab मत लगा देना, है ना, थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 4s, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से यही आएगा, तो हमने डायरेक्टली कर दिया। अब इससे फायदा ये हुआ कि s प्लस 2 एक और एक कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब है कि अब आपका आई ऑफ एस करंट जो है दैट इज 1/s प्लस 2, 1/s प्लस 2। तो ये हमने क्या किया, एस डोमेन में सॉल्व किया, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन किया। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स लेप्लास में चेंज करेंगे, मतलब यहां पे इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ILT, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब टाइम डोमेन में वापस से चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा I ऑफ टी। और कौन सा करंट है ये देखें तो इंडक्टेंस के क्रॉस भी वही करंट है, तो IL ऑफ टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब IL करंट ही चला आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये s 1/s प्लस ए, आपने देखा होगा कि ये s प्लस ए का अगर हम लोग लेप्लास लेंगे, इनवर्स लेप्लास माइनस AT, यहाँ जो साइन होता है उसका अपोजिट, e टू द पावर माइनस AT, ठीक है, e टू द पावर माइनस AT, तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2t। तो ये हो गया आपका जनरलाइज एक्सप्रेशन फॉर IL ऑफ टी, ठीक है। डायरेक्टली जनरलाइज एक्सप्रेशन हमें IL ऑफ टी मिल गया यहां से। मजा आया क्वेश्चन में। अच्छा, अगर मैं यहां से पूछूं आपको कि देखो t इक्वल टू 0 माइनस रखना है थोड़ी देर के लिए, t IL 0 माइनस 1 आना चाहिए, तो देखिए अगर तो 0 रखेंगे यहाँ पे तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 एम्पेयर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, 1 एम्पेयर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया है, करंट हो गया। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं e टू द पावर माइनस 2, चलो ग्राफ बाद में प्लॉट कर लेंगे, पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो यहां पर टाइम कांस्टेंट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, तो टाइम कांस्टेंट अगर देखूंगा यहाँ पे तो टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, टाउ अगर मैं देखूं तो e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, मतलब ये -1/2 क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ से कंपेयर कर लूं, है ना, 1/टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/टाउ इक्वल टू 2, तो टाउ इक्वल टू 1/2, तो ये माइनस हटा दो, माइनस नहीं आएगा, है ना, सिंपली 1/2, टाइम माइनस में कैसे हो सकता है, तो 1/2 इज द टाइम कांस्टेंट। इसको कंपेयर करके भी कर सकते हैं। मजा आया क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन आधा ही हुआ है ना, अभी हम लोग आधा ही क्वेश्चन करे हैं, क्योंकि अभी हमारा वोल्टेज बाकी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं अच्छे से अरेंज करके, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूं, इस सर्किट को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है ना, यहां पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, और मैं यहां पे ये सारी चीजें हटा देता हूं।
ठीक है, चलो अब देखना कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। इसको इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डायनेमिक एलिमेंट। ये आप सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ोगे। तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू, अगर मैं ओवरऑल कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज देखूं तो उसमें इनिशियल वोल्टेज भी आएगा, है ना। तो पास्ट वोल्टेज, पास्ट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि आपको देखो कि कैपेसिटेंस का मॉडलिंग कौन सा है, इतना मॉडलिंग कैपेसिटेंस का है। मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो ये मॉडलिंग हमारा किसका है, कैपेसिटेंस का है। ये असल में ओवरऑल कैपेसिटेंस है। और ये कौन सा कैपेसिटेंस है, देखो ध्यान से, ये वही कैपेसिटेंस है जो यहां पर नजर आ रहा था। असल में ये हमारा यहां पे जो नजर आ रहा था वही, यही कैपेसिटेंस है। और इसके क्रॉस पोलरिटी देखो, वोल्टेज की पोलरिटी क्या है, प्लस ऊपर है और माइनस नीचे। इसका मतलब है कि अब हमें अगर यहां पे, अब अगर हमें यहां पे कैपेसिटेंस के, ये पूरा ओवरऑल कैपेसिटेंस, सिर्फ इतना कैपेसिटेंस नहीं है, ये पूरा ओवरऑल कैपेसिटेंस है, क्योंकि ये उसका इनिशियल वोल्टेज है। ये उसका क्या है, इनिशियल वोल्टेज। तो प्लस माइनस, ये पोलरिटी कहां से लगाई हमने, वहां पर देख के हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में। और ये है वीसी ऑफ एस, वीसी ऑफ एस, ये वोल्टेज आपको निकालना है। तो असल में क्या हुआ, यहां पे एक ओपन सर्क्यूट है, अगर मैं सर्क्यूट जैसा देखूं तो असल में ये वाला वोल्टेज, मतलब इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। समझ में आया। अब ध्यान से देखना, हमें एक चीज और पता है कि करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जा रहा है, आई ऑफ एस, आई ऑफ एस। क्योंकि यहां तो ओपन सर्क्यूट है तो करंट तो होगा नहीं, एक ही करंट है। तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर हम लोग केवीएल घूम जाए, कौन से लूप में घूम जाए हम लोग, केवीएल, केवीएल यहां पे घूम जाए, दूसरा कलर ले लेते हैं। केवीएल अगर हम लोग यहां पे केवीएल अगर घूम जाए, केवीएल, केवीएल, ठीक है, केवीएल घूम जाए तो वहां से काम बन जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां की पोलरिटी को लेके कंफ्यूज होते हैं, वो पोलरिटी ये वाली यूज कर लेते हैं, माइनस प्लस वाली। नहीं, ये यूज नहीं करना है आपको पोलरिटी, जो करंट डिसाइड करेगा वो पोलरिटी यूज करना है, ठीक है। तो अब देखो केवीएल कैसे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से, कि वीसी ऑफ एस है ना, गए, देन माइनस वी नॉट बाय एस, देन प्लस, बाद वाला साइन लेते, प्लस इसके अक्रॉस क्या देख रहे हैं हम लोग, वोल्टेज। केवीएल मतलब कि वोल्टेज, वोल्टेज मतलब ओमिक वैल्यू और करंट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आई ऑफ एस इंटू 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 0। सिंपली कुछ नहीं किया हमने, जस्ट वो दो पॉइंट पे लगा दिया है। और उसको प्लस माइनस का ध्यान रखना, प्लस माइनस पोलरिटी वही लगेगी जो क्वेश्चन में गिवन है। और फिर हमने केवीएल लगा के इसका एक इक्वेशन लिख लिया। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वीसी ऑफ एस माइनस वी नॉट, कितना है, वी नॉट है आपका 2 वोल्ट। 2 वोल्ट क्या है आपका, वी नॉट। तो 2 बाई एस, मतलब हम ये बोल सकते हैं, इसको सबको उस साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 बाई एस माइनस, है ना, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। आई ऑफ एस कितना है, आई ऑफ एस 1 बाई एस प्लस 2 इंटू 1 अपॉन सी एस। सी कितना है, 1/4, है ना, सी कितना 1/4, 4 ऊपर चले जाएगा तो 4 बाई एस, ठीक है। तो चलो ये एक्सप्रेशन बन गया है। अब जल्दी से हम लोग क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एस इंटू एस प्लस 2 क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। 5 और एस में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार लैप्लास में। तो 5 और एस को ध्यान से रखना है ना, पता चले 5 को एस कर दिया आपने, यहां तो नहीं है खैर 5, बट ऐसा कई बार होता है। 5 को बनाते बनाते हम एस ले लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस 2 इंटू एस प्लस 2 एलसीएम ले लिया हमने, और यहाँ पे तो पूरी वैल्यू है तो -4, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, वी सी ऑफ एस इक्वल टू ये हो जाएगा 2s प्लस 4, है ना, मल्टीप्लाई किया, -4 डिवाइडेड बाय एस प्लस 2। तो 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद इस एस से ये एस भी कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया। एक स्टेप और लिख लेते हैं उनके लिए, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे, सर आपने यहाँ पे कैसे कैंसिल कर दिया, 2s, पहले 4 कैंसिल कर दो, तो ये ऐसा लिखाएगा s प्लस 2। अब कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, s और s कैंसिल। तो यहां पर अब वापस से इनवर्स लेप्लास करेंगे तो vc ऑफ t कितना हो जाएगा, 2 और s प्लस e टू द पावर -2t, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और साथ में ये लिखना जरूरी है t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जैसे कि हमने यहां पर भी लिखना था हमें, ठीक है। यहां पर भी t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी निकाल लिया, करंट भी निकाल लिया, और सारी चीजें हमारी वी ऑफ जो हमसे पूछा था क्वेश्चन में, वीसी ऑफ टी और आई एल ऑफ टी, ठीक है, ये इमेज के फॉर्मेट में है, तो आपको शायद थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा पीछे, क्योंकि बीच में लाइट चले गई थी तो ये स्क्रीन पूरी चले गई थी, तो ये इमेज के फॉर्म में मैं लेके आया हूं, इस वजह से हल्का सा ब्लर दिख रहा होगा। अदरवाइज नोट्स में ऑटोमेटिक थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। IL ऑफ टी और VC ऑफ टी निकालना था, हमने निकाल दिया। अब मैं कंक्लूजन, ये ग्राफ चाहो तो आप e टू द पावर वाले ग्राफ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में टाइम कांस्टेंट कितना आ रहा है देखो, वोल्टेज और करंट दोनों का टाइम कांस्टेंट क्या है, 1/2 सेकेंड, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है, स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, लेप्लास में कहां लेप्लास लगेगा ये डिसाइड करना है। हमारा टाइम कांस्टेंट यहां पे पॉसिबल नहीं था इसलिए लेप्लास लगाया। क्या करना है लेप्लास में, स्टेप नंबर 1 कॉमन रहेगी, t इक्वल टू 0 माइनस पे सिर्फ और सिर्फ पहले से कितना वोल्टेज, पहले से कितना करंट है वो हम देखेंगे, प्लस के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। t इक्वल टू स्टेप नंबर 2 t ग्रेटर देन 0 पे हम लोग नेटवर्क बनाएंगे और उसको फिर लेप्लास में कन्वर्ट करेंगे, और वहां से हमें करंट चाहिए तो करंट निकालेंगे, वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज निकालेंगे। बाकी छोटी छोटी जिन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूं। मजा आया होगा, इस क्वेश्चन से बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट हो गया, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल और लेंगे और कुछ गेट के भी न्यूमेरिकल लेंगे, जिससे कि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके और बेहतर वे में आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म नेटवर्क थ्योरी के अंदर सीख सके। ओके, थैंक यू।